हेलो हेलो हेलो। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन हमारा मैक्सिमम काउंट ऑफ वन। इसमें क्या है इसमें मेरे को एक बाइनरी स्ट्रिंग दे रखी है और मुझे कुछ नंबर ऑफ एक्सओआर ऑपरेशंस करने हैं और मुझे वो जो स्ट्रिंग है ना उसको कन्वर्ट करना है ताकि उसमें मैक्सिमम काउंट आ जाए वन का। ठीक है। तो जैसे ये मेरी स्ट्रिंग है 0011, तो इसमें मैक्स इसको ऐसा कन्वर्ट कर दो कि ये मैक्सिमम काउंट 3 आ जाए। लेकिन ये कंडीशन सफाइस करनी चाहिए, तभी हम वो ऑपरेशन मतलब वो लेजिटिमेट होगा जो भी मेरे को प्रॉब्लम दे रखा है। ठीक है। करें इस क्वेश्चन को, तो चलो एक बार समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में जैसे 0011 है, अब इसको ऐसी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है ताकि हमारा आंसर आ जाए। ठीक है। तो मेरे को क्या यहाँ पे जो इन्होंने दे रखा है, अब मैं उसको अगर पढ़ूंगा और समझाऊंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलो देख लेते हैं। x(i+1) मतलब जो मेरी नई स्ट्रिंग बनने वाली है, ये मेरी इनिशियली इन्होंने दे रखा है s=, मेरे को नई स्ट्रिंग बनानी है x। ठीक है। मेरे को नई स्ट्रिंग बनानी है x। अब मैं कैसे बनाऊँ इस स्ट्रिंग को? तो इन्होंने कह रखा है x(i+1) x(i) XOR si। x(i+1) XOR x ऑफ सॉरी एस ऑफ, अरे क्या लिख दिया मैंने, रुक जाओ। x(i+1) x(i) XOR s(i). ठीक है। ये मेरे को फॉलो करना है, ये रूल फॉलो करना है बस। तो यहाँ पे देख रहे हो i+1 मतलब ये फर्स्ट इंडेक्स के लिए। लेकिन मेरे पास x(i) कहाँ से आएगा? तो वो हम x(i) की दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, या तो वो जीरो हो सकता है या वो वन हो सकता है। तो पहले मैं वन के लिए सॉल्व करता हूँ। इसको पहले हम अज्यूम कर लेंगे कि ये वन है। ठीक है। पहला वाला जो बिट होगा, हमारी जो नई स्ट्रिंग होगी, उसको हम अज्यूम कर लेंगे। लेट्स से पहले एक बार वन लेके देख लेंगे, एक बार जीरो लेके देख लेंगे। तो जो मेरा सेकंड इंडेक्स है, ये जैसे मेरा फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स के लिए मुझे इन दोनों का एक्सॉर कराना है, तो इन दोनों का एक्सॉर वन हो जाएगा। फिर इस इंडेक्स के लिए ए प्रीवियस वालों को कराना है, ये भी वन हो जाएगा। इस इंडेक्स के लिए प्रीवियस वाले का, ये कंडीशन फॉलो करनी है बस, क्योंकि ये दे रखी ना। और इस वाले इंडेक्स के लिए देखो पीछे वाले का वन वन जीरो हो जाएगा। तो एक स्ट्रिंग मेरी ये हो गई। ठीक है। एक स्ट्रिंग ये हो गई जहां पे हमने ये अज्यूम कर लिया कि ये वन है। लेट्स से ये जीरो होता। अब जीरो और जीरो का कराओगे तो जीरो आएगा, फिर से जीरो जीरो का कराओगे जीरो आएगा, वन जीरो का कराओगे वन आएगा। इन दोनों स्ट्रिंग में देख लो कौन से, इसमें 3 बार वन आ रहा है, इसमें 1 बार वन आ रहा है, तो ऑब्वियसली 3 बार मेरे को मैक्सिमाइज करने नंबर ऑफ वन। ध्यान से देखना, टेस्ट केस में उन्होंने पहले से ही वन ले रखा है। हमें कौन बताएगा कि ये तुमने वन ले रखा है? यहाँ पे ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, ध्यान से ये सब टेस्ट केसेस पढ़ोगे, मैं वीडियो का लेंथ नहीं बढ़ाना चाहता इसलिए मैं बता नहीं रहा, ये पढ़ नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट तुमको एक्सप्लेन करा। तो ये देख रहे हो तुम्हारा यहाँ पे वन 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 जीरो आ गया। एक और बार नया टेस्ट केस समझाता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एक बार खुद भी कॉपी पेन लिया करो, साथ में करा करो, आ जाएगा। तो अब हमारी स्ट्रिंग है 1100, ये मेरी इनिशियल स्ट्रिंग है। ठीक है। मुझे एक एक्स बनाना है, तो मैंने क्या कहा था, पहला कैरेक्टर एज्यूम करना है। फर्स्ट लिख देता हूँ। फर्स्ट कैरेक्टर मतलब जो भी हमारे स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर होगा वो एज्यूम कर लो, क्योंकि हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज है ना, तो एक बार वन के लिए कर लो, एक बार जीरो के लिए कर लो। आंसर निकालने से मतलब है। तो लेट्स से पहला वाला मैं वन ले लेता हूँ। ठीक है। पहला वाला मैंने वन ले लिया। अब जो भी मेरा प्रीवियस होगा, इन दोनों का एक्सॉर होगा, जो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग है और जो मेरी नई स्ट्रिंग में बना रहा हूँ। तो इन दोनों का एक्सॉर जीरो हो गया, इन दोनों का एक्सॉर वन हो गया, इन दोनों का भी एक्सॉर वन हो गया। ठीक है। मतलब x(i+1) मतलब जो भी मेरा करंट कैरेक्टर है, उसका जो प्रीवियस इंडेक्स है उन दोनों का एक्सॉर कराना है बस। ये कंडीशन फॉलो करनी है, यही मैं करूंगा कोड में और कुछ नहीं। पहला कैरेक्टर एज्यूम करके देख लो। अब इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 3 है। अब जो मेरी नई स्ट्रिंग होगी, नई स्ट्रिंग का मैं पहला जीरो ले लेता हूँ और फिर एक बार चेक करा लेता हूँ। जीरो और वन का एक्सॉर वन होगा, वन और वन का जीरो होगा, जीरो जीरो का जीरो होगा। इस वाले में वन आ गया, इस वाले में थ्री आ गया। राइट। आगे बात समझ में? तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है। अब लास्ट वाली स्ट्रिंग क्या है? लास्ट वाली स्ट्रिंग है मेरी 1010। पहला कैरेक्टर अज्यूम करेंगे हम अपनी नई स्ट्रिंग का, ये मेरी एक्स स्ट्रिंग है। इरेज ही कर देता हूँ। ठीक है। इरेज कर देते हैं इसको। ये मेरी एक्स है। पहला कैरेक्टर अज्यूम कर लिया, लेट्स से जीरो है, तो जीरो वन का एक्सॉर वन, वन जीरो का एक्सॉर जीरो, सॉरी 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 सॉरी, वन जीरो का एक्सॉर वन होता है। ठीक है। वन वन का जीरो, तो इसमें हमारा टू आ रहा है। एक बार मैं पहला कैरेक्टर वन लेके भी देख लेता हूँ, तो वन वन का एक्सॉर जीरो हो जाता है, जीरो जीरो का भी जीरो हो जाता है, जीरो वन का वन हो जाता है, इसमें भी टू आ रहा है। तो कोई भी ले लो, दोनों बराबर ही हैं। ठीक है। तो इसका मैं कोड दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है। तो कोड ऐसा कुछ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, स्पेसेस ऐड नहीं करें। पहले मैंने इनपुट ले लिया, स्ट्रिंग की लेंथ ले ली, फिर मैंने एक स्ट्रिंग ले ली इनपुट में जो इन्होंने दे रखी है। फिर मैंने एक वेक्टर इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि अभी बताता हूँ क्यों करा। और फिर मैंने काउंट इन फर्स्ट स्ट्रिंग एंड काउंट इन सेकेंड स्ट्रिंग, मतलब काउंट वन और काउंट टू ले लिया जीरो जीरो, क्योंकि दो स्ट्रिंग बना रहे हैं ना हम, इसलिए। ठीक है। पहली वाली स्ट्रिंग में मैंने क्या करा, अपना एक जो वेक्टर बनाया था उसमें मैंने वन ले लिया। ठीक है। पहला कैरेक्टर मैंने अज्यूम कर लिया कि वन है। और फिर एक लूप चला दिया, फॉर इंट i = 1, i <n। और हर ऑपरेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना
जो मेरा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का पिछला इंडेक्स एक्सेस कर रहा हूँ और वेक्टर का पिछला इंडेक्स एक्सेस कर रहा हूँ। और जो भी मेरा ऑपरेशन है, जो भी मेरा ऑपरेशन है, जो भी मेरा मतलब ये जो ऑपरेशन करके मेरा आंसर आ गया, जो एक्सॉर का ऑपरेशन मैं कर लूँगा, अगर वो 1 है तो मेरा काउंट प्लस प्लस कर दो और मुझे फिर से प्रीवियस एक्सेस करना है, राइट? जैसे ही मेरा वेक्टर बन रहा होगा, ये मैंने वेक्टर फॉर्मेट में ले लिया और इसमें मैं अपने हर ऑपरेशन का वो स्टोर कर रहा हूँ। मुझे प्रीवियस वाला चाहिए ना, इन दोनों का ऑपरेशन चाहिए। तो ये मेरा क्या हो गया, जो मेरा करंट इंडेक्स, जैसे मैं i इज इक्वल टू 3 पे हूँ, तो मुझे ये वाला एक्सेस करना है, तो दैट इज i-1, राइट? तो एस ऑफ i-1 जब मैं एक्सेस करूंगा, इन दोनों का मैं एक्सॉर करा दूंगा, दिस विल बी एक्स ऑफ i-1, राइट? तो मुझे हर बार पुश करना है ना जो मेरा करंट ऑपरेशन है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पुश बैक भी कर दे रहा हूँ इसको। मैंने यहाँ पे -0 क्यों करा है? क्योंकि ध्यान से देखो, स्ट्रिंग हमारी एनकोडेड होती है डबल कोटेशन मार्क से, 0 1 0 0। अगर मैं एक भी कैरेक्टर को एक्सेस करता हूँ तो वो कैरेक्टर फॉर्मेट में आएगा। अब कैरेक्टर फॉर्मेट को मुझे, अगर मैं इंटीजर में टाइपकास्ट करूंगा, ऐसे लिख दूंगा s of 0, तो ये ना मुझे स्काई वैल्यू देगा, ये मुझे देगा 48 या फिर 49, डिपेंडिंग कि वो 0 है या 1 है, ये स्काई वैल्यूज है। तो इसको मुझे 0 और 1 में कन्वर्ट करना है ना, इसलिए मैंने 0 कैरेक्टर से इसको माइनस करवा दिया, ताकि मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकूं। सो दिस इज द नेचुरल वे टू कन्वर्ट दैट थिंग। ओके, दिस इज द नेचुरल वे। ये तो आप अगर गूगल भी करोगे तब भी समझ में आ जाएगा, और अगर आप सीपी बहुत टाइम से करते हो तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या लिखा है मैंने, ठीक है? बिगिनर्स के लिए मैंने ये समझा दिया, एक बार इस चीज को समझ के देखना। तो बस यही है। फिर एक और मैं अपनी वेक्टर की सारी वैल्यूज को मिटा दूंगा और फिर से मैं उसमें अब मेरा जो पहला कैरेक्टर है वो मैं अज्यूम कर लूंगा 0। ओके, 0 के बाद वही सेम चीज लगाऊंगा और काउंट टू प्लस प्लस कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं चेक कर लूंगा कि क्या मेरा काउंट 1 और काउंट 2 उससे मेरा ग्रेटर है, उस हिसाब से मेरा जो भी काउंट ग्रेटर होगा उसको मैं आउटपुट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने CNT+1 क्यों करा है? बिकॉज यहाँ पे ध्यान से देखो, हम इनिशियली इसमें 1 पुश कर रहे थे, तो मुझे वाला काउंट भी मतलब वाला 1 भी, तो वो भी तो एक्चुअली 1 ही है ना। अगर हम पहला 1 डायरेक्टली अज्यूम करें तो मुझे ये वाला 1 भी काउंट करना है ना। तो दैट्स वाई मैंने वो पुश बैक कर दिया था, ठीक है? मतलब यहाँ पे +1 कर दिया था। तो आई थिंक समझ में आया होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बट अगर तुम कॉपी लोगे और ध्यान से एक दो बार इस वीडियो को देखोगे तो समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? अगर नहीं आया होगा तो कमेंट्स में बताओ, मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो हमारे सारे टेस्ट केसेस चल गए हैं और सिंपल सा कोड था। इसको और ऑप्टिमाइज बनाया जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ऑप्टिमाइज कोड है। इसमें हमारे पास 2 बार फॉर लूप चल रहे हैं, ओ ऑफ एन टाइम्स, और एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक वेक्टर लिया तो ओ ऑफ एन उसके लिए हो गया। ब्रूट फोर्स था, फटाफट करा और वीडियो डाल दिया, ठीक है? थैंक यू गाइस।